हेलो एंड वेलकम टू लर्न एक्स। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है क्योंकि आज हम 50 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे। बहुत ही आम वर्ड्स है, बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, पर अक्सर गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं। आप क्या कीजिए, एक बुक और एक पेन लीजिए और नोट डाउन कीजिए कि आपने कितने वर्ड्स आज तक गलत प्रोनाउंस की है इन 50 वर्ड्स में से। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आएगा, जैसे ये वर्ड है, राइट, और नीचे वर्ड का ब्रेकअप आएगा। आपको दो चीज करनी है। जैसे ही वर्ड आएगा, एक 2 से 3 सेकंड का पॉज आएगा। आप उसमें उस वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं आपको उसका ब्रेकअप बताऊंगा, ये ब्रेकअप बताऊंगा। और आपको ये जो वर्ड है, हाईलाइटेड वर्ड, राइट, ये बोल्ड में है। इसका मतलब है इस वर्ड पर हम स्ट्रेस करते हैं, राइट। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। और हमारे सबसे पहले 5 वर्ड्स है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला वर्ड, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हम कहते हैं ब्यूटिफुल। ब्यू पर इसका स्ट्रेस है, ब्यूटिफुल। हम ब्यूटीफुल नहीं कहते, इसमें फुल नहीं है, फल है, ब्यूटिफुल। सेकंड वर्ड, एलिफेंट। इसे हम कहते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। नेक्स्ट, एक स्पाइस है, इसे हम कहते हैं सिनेमन। सी पर स्ट्रेस है, न मन, सिनेमन। और मुझे सिनेमन बहुत पसंद है मेरी कॉफी में स्पेशली। नेक्स्ट, ट्राई कीजिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हम स्ट्रेस स्ट्रॉ पर करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहते, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कैसे कहेंगे? नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, नेसेसरी, राइट। ने पर इसका स्ट्रेस है। तो कितने सही आए? नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 वर्ड्स की तरफ, राइट। हफ्ते का एक दिन है सबसे पहला वर्ड, और अक्सर ये गलत प्रोनाउंस किया जाता है इंग्लिश में। बहुत ही सिंपल है, वेडनेसडे। इट इज नॉट वेडनेसडे, क्योंकि हम जैसा लिखा है उसे वैसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, वेडनेस कहते हैं, पर यह है वेडनेसडे। इट्स वेडनेसडे, स्ट्रेस वेन्स पर आता है, वेडनेसडे। नेक्स्ट, किसी की बुद्धि जिसे कह सकते हैं, इंटेलिजेंस। इट इज इन टे पे स्ट्रेस है, इंटेलिजेंस एंड नॉट इंटेलिजेंस। हम टेली नहीं कहते, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, राइट। समानार्थी जिसे हम कहते हैं सिनोनिम। इट इज सी न नम एंड नॉट सिनोनिम, इट इज सिनोनिम। सी पर इसका स्ट्रेस है, सिनोनिम। जहां से आपको डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और आप नोट करो, यहां पर आर प्रोनाउंस नहीं होता है, यूनिवर्सिटी एंड नॉट यूनिवर्सिटी। हम नहीं कहते यूनिवर्सिटी। कोई चीज जो बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस, डेंजरस, और डेन पे इसका स्ट्रेस है, डेंजरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला, एडवेंचर, एडवेंचर। हम चर नहीं कहते, आर इसमें नहीं प्रोनाउंस होता है, एडवेंचर, एडवेंचर, जिसे हम कहते हैं बहुत ही सही, राइट। एक्यूरेसी, ए, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ए, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। हमारे फोन में भी है और अक्सर हम इसे रोज यूज करते हैं। कैमरा नहीं, इट्स कैमरा, इट्स कैमरा,
नॉट कैमेरा। ये लास्ट में मेरा है पर हम मेरा नहीं कहते, कैमरा, कैमरा। मिलता जुलता वर्ड है। ड्रामा, ड्रामा यानी कि नाटक, ड्रामा। हम इसे स्ट्रेच करते हैं, ड्रामा। हमारे घर में होता है, राइट? दवाइयां जिसे हम कहते हैं, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन। सिन नहीं कहते, सन कहते हैं, मेडिसिन, मेडिसिन। आई नीड टू गेट सम मेडिसिन, मेडिसिन। नेक्स्ट 5 वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये चलाना बहुत पसंद है। बाइसिकल, बाई पे स्ट्रेस आता है और एंड में है सकल एंड नॉट बाईसाइकिल। हम इसे, भले ही इसमें साइकिल है पर जब सिर्फ वो वर्ड होगा साइकिल तब हम कहेंगे साइकिल, पर जब बी आई उसके आगे लगता है तो ये हो जाता है बाइसिकल। कैलेंडर, अगेन आर प्रोनाउंस नहीं होता है, यह है कै, स्ट्रेस कै पर है, कैलेंडर, कैलेंडर एंड नॉट कैलेंडर। डर हम नहीं कहते, कैलेंडर एंड ड में होता है। नेक्स्ट वर्ड ट्राई कीजिए, यानी कि कोई चीज जो काल्पनिक है। फैंटेसी, अगेन द स्ट्रेस इज ऑन फैन, ट सी, फैंटेसी। ये तो सबसे ज्यादा मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है इंग्लिश का। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी एंड नॉट फेब्रुअरी या फरवरी या फेब्रुअरी, इट्स फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। नेक्स्ट बहुत कॉमन वर्ड है, गैलरी। ये काफी आसान वर्ड है और अक्सर लोग इसे सही कहे जाते हैं। इट्स गैलरी, गैलरी। ये जितने भी है ना, इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं श्व साउंड, और मैं कह सकता हूं कि 90% इंग्लिश वर्ड्स में यानी कि श्व साउंड आता ही आता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 5 वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का। सबसे पहला ज्योग्राफी कहेंगे नहीं, इसे हम कहते हैं जियोग्राफी। क्योंकि स्ट्रेस ओ पर है तो हम यहां पर स्ट्रेस करेंगे, तो यह हो जाता है जियोग्राफी एंड नॉट ज्योग्राफी। हम पहनते हैं जूलरी, जूलरी एंड नॉट ज्वेलरी, इट्स जूलरी। ये बहुत ज्यादा मिसप्रोनाउंस वर्ड है, राइट? इट्स नॉट ज्वेलरी, इट्स जूलरी, जूलरी, जूलरी। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मेमोरी, मेमोरी। अगेन स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट पार्ट, मेमोरी। नेक्स्ट वर्ड मिस्ट्री, मिस्टरी, मिस्ट्री। जिस चीज से हम बहुत परेशान हैं, इट्स पॉलिटिक्स। इट्स नॉट पॉली, मैं हमेशा कह रहा हूं ली नहीं आएगा, ल आएगा, पॉलिटिक्स। डिफरेंस देखिए, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स, देयर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं जो हम सीख रहे हैं अभी। इट्स वोकैब्युलरी, इट्स वोकैब्युलरी, इट्स नॉट वोकैबलरी। बहुत सारे ऐसे लोग इसे कहते हैं वोकैबलरी, इट इज वो कै पे स्ट्रेस आएगा, इट्स वोकैब्युलरी। नेक्स्ट, अगेन ये वर्ड बहुत ज्यादा मिसप्रोनाउंस होता है। हम एंड में टेबल नहीं कहते, ये गलत होगा। हम कहते हैं कंफर्टेबल, हम टबल कहते हैं और टेबल नहीं कहते, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, कंफर्टेबल। या हम कहते हैं एसेंशियल या इसेंशियल। दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन है असेंशियल, 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 और स्ट्रेस मिडिल में आता है, असेंशियल। नेक्स्ट वर्ड
जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक प्रोफेसर था, वो इस वर्ड को एनवीरोनमेंट कहते थे। एनवीरोनमेंट, केमिस्ट्री की प्रोफेसर थे। एनवीरोनमेंट, पर क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन एनवीरोनमेंट है? नहीं, ये है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, और वाई पे इसका स्ट्रेस है, एनवायरमेंट। राइट, बहुत आवाज कर कर रास्ता पर दौड़ती है, पेशेंट्स को लेके जाते हैं इसमें। इट्स एम्बुलेंस। ये काफी आसान है, पर स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट में आता है। इट इज एम्बुलेंस। बढ़ते हमारे नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। इस वर्ड का मतलब होता है जिस चीज में आपकी खूबी है, यानी कि आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी भी हो सकती है, पर इसे क्या कहते हैं? नीचे। ये है नीश। तो नेक्स्ट टाइम आप हॉबी की जगह निश इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सिंगल सिलेबल वर्ड है ये। सो इट्स कॉल्ड नीश एंड नॉट नीचे। नेक्स्ट वर्ड, प्रतिद्वंदी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अपोनेंट। अगेन स्ट्रेस इज इन द मिडल, अपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड, जो कायम है कोई चीज, परमानेंट। हम आर को प्रोनाउंस करते ही नहीं है, इट्स परमानेंट, परमानेंट। अब देखो अ कितनी जगहों पे आ रहा है, ये श्व साउंड है इंग्लिश का। परमानेंट एंड नॉट परमानेंट। परमानेंट गलत प्रोनाउंसिएशन है, परमानेंट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। से इट विथ मी, परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड, कोई चीज जो बहुत जरूरी है या जिसका महत्व है, रेलेवेंट। इट्स रेलेवेंट, स्ट्रेस इज ऑन रे, रेलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड, जिसका मतलब होता है भगदड़। भगदड़ जब मचती है, राइट, उससे हम कहते हैं केओस, नॉट चेओस, इट इज केओस। एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूं आपको। मैक्सिमम वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में सी से जो शुरू होते हैं ना, वो के से ही प्रोनाउंस होते हैं, केओस। बढ़ते नेक्स्ट लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स की तरफ, राइट, जिसे मौका हम कहते हैं, पर प्रोनाउंस कैसे कहेंगे? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। अगेन यहां पर आर प्रोनाउंस नहीं होता है, इट्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनमें अक्सर गलती होती है। फोटोग्राफ। फोटोग्राफ हम नहीं कहते, फोटोग्राफ। दिस वर्ड फोटोग्राफी। देखिए आप, स्ट्रेस चेंज हो रहा है, राइट। फोटोग्राफ में स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट पर है, पर फोटोग्राफी पर में स्ट्रेस सेकंड पार्ट पर आता है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। और थर्ड है फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक। ग्र पे हम स्ट्रेस करते हैं, यानी कि कोई चीज जो पिक्चर लेने लायक है, फोटोग्राफिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑफन। मैं जानता हूं कहीं लोग इसे ऑफ्टन करके भी प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत नहीं है, दैट्स एन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। अगर आपने सुना है ऑफ्टन तो भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 5 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला वर्ड काफी बड़ा वर्ड है, मिसलेनियस, मिसलेनियस। से इट विथ मी, मिसलेनियस। स्ट्रेस ले पर है। क्या आप जानते हैं ये क्या है? सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। आयल, बहुत सिंपल प्रोनाउंसिएशन है, आयल। आयल मतलब जैसे अगर आप प्लेन में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, 2 सीट्स के बीच में जो जगह होती है ना, लंबा पैसेज होता है, उससे आयल कहते हैं। आयल, ये आइजल या ऐसा इसी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये है आयल। नेक्स्ट, जिसकी मदद से आप ये वीडियो देख रहे हो, टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स टेक्नोलॉजी। स्ट्रेस नौ पर है, टेक्नोलॉजी। ये वर्ड भी काफी मिसप्रोनाउंस होता है। आज मैं आपको इसकी बहुत ही इजी वे आपको बताऊंगा इसे कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट। स्ट्रॉन्ट याद रखिए, स्टार्ट में आएगा रे, रेस्टोरेंट एंड नॉट रेस्टोरेंट, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इट्स रेस्टोरेंट। नेक्स्ट, पिक्चर। पिक्चर मैंने कहा था सी मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स में के की तरह प्रोनाउंस होता है, इट्स पिक्चर, हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते, इट्स पिक्चर। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक इसे पिक्चर कहा है, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है पिक्चर एंड नॉट पिक्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला रियलाइज। रियलाइज, फर्स्ट पार्ट पर स्ट्रेस आएगा, रियलाइज। नेक्स्ट, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, हायरार्की। स्टार्ट में इसका स्ट्रेस आएगा, हायरार्की। हायरार्की का मतलब एक कह सकते हैं एक सिस्टम, जैसे किसी कंपनी में बॉस होगा, मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉइज होंगे, उसे कह सकते हैं हायरार्की। ये चीज हम हमारे मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से हमेशा खाली करते हैं, नहीं किया तो हमारा कंप्यूटर या हमारा फोन स्लो हो जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है कैश, सिंपल है कैश, कोई स्ट्रेस नहीं, कैश। इसे मलबा कहते हैं हिंदी में, पर इसे क्या कहेंगे, डेब्री। ये डरबिस नहीं है या डेब्रिस नहीं है, इट इज डेब्री। डे पे इसका स्ट्रेस है, डेब्री। कई लोग इसे एनवलप कहते हैं, ऑनवलप भी कहते हैं, यह भी मैंने सुना है, पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एनवलप। एन पे स्ट्रेस आएगा, एनवलप। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सही आए हो। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, शुरू से देखिए और मेरे बाद वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। और अगर यहां तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।